चीन के एक हरे भरे जंगल में मीशू नाम का एक छोटा सा पांडा रहता था। मीशू भले ही दिखने में छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह जानवर कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। एक दिन मीशू जंगल में टहल रहा था। तभी उसने एक छोटे से खरगोश को बहुत परेशान देखा। क्या हुआ? मीशू ने पूछा। खरगोश ने उदास होकर कहा, मेरा घर एक बड़े पेड़ के नीचे है और वह पेड़ गिरने वाला है। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मीशू ने तुरंत सोचा और कहा, चलो हम मिलकर कुछ करते हैं। मीशू और खरगोश ने जंगल के बाकी जानवरों से मदद मांगी। जल्द ही वहां हाथी, बंदर, हिरण और कई अन्य जानवर इकट्ठे हो गए। सबने मिलकर पेड़ को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत बड़ा और भारी था। फिर मीशू ने एक और योजना बनाई। उसने जानवरों को पास की एक बड़ी चट्टान लाने को कहा और उसे पेड़ के नीचे इस तरह रखने को कहा कि पेड़ गिरने न पाए। सभी जानवरों ने मिलकर मेहनत की और अंत में सफल हो गए। पेड़ अब स्थिर था और किसी को कोई खतरा नहीं था। छोटे खरगोश ने मीशू को धन्यवाद कहा, तुमने मेरी जान और मेरे घर को बचा लिया। इस घटना के बाद मीशू जंगल में बहुत प्रसिद्ध हो गया। सभी जानवर उसकी तारीफ करने लगे और उसे आदर से देखने लगे। मीशू ने हमेशा कहा, हमारे दिल की ताकत हमारे शरीर की ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारा दिल बड़ा और दयालु है तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद एक बड़ा तूफान आया। सभी जानवर डर गए और अपने अपने घरों में छुप गए। लेकिन मीशू ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने फिर से जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक सुरक्षित जगह पर जाने की योजना बनाई। मीशू के नेतृत्व में सभी जानवर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। तूफान ने जंगल को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सभी जानवर सुरक्षित थे। तूफान के बाद मीशू और बाकी जानवरों ने मिलकर जंगल की मरम्मत की और फिर से उसे हरा भरा बनाया। इस तरह मीशू ने अपने बड़े दिल और दयालुता से जंगल के सभी जानवरों की मदद की। सभी जानवरों ने उसे हमेशा याद रखा और उसकी सराहना की। मीशू ने सभी को सिखाया कि सच्ची ताकत दिल की दयालुता में होती है और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।